एक गांव में माधव नाम का एक गरीब लड़का था। वह इतना अधिक गरीब था कि उसके लिए विवाह करके परिवार बसाना संभव नहीं था। उसके पास कोई नियमित और स्थायी काम नहीं था। जो काम भी उसे मिल जाता वह वही काम खुशी से कर लेता, और जो कुछ लोग उसे मजदूरी देते, चाहे वह नगद हो या कोई अनाज हो, वह उसे लेकर खुश और संतुष्ट हो जाता था। कभी उसे किसी के लिए सामान लाना पड़ता, कभी जलावन की लकड़ी काटनी पड़ती, कभी कुएं से पानी निकालना पड़ता, कभी कपड़े धोने पड़ते या कभी नदी में जानवरों को नहलाना पड़ता। उसे कभी फुर्सत नहीं मिलती थी। घर लौटने से पहले वह नदी पर जाकर स्नान करता और मंदिर में जाकर कुछ देर के लिए प्रार्थना करता। एक दिन वह भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर आंखें बंद करके मंत्र जप रहा था। जब उसने आंखें खोली तो उसे लगा कि भगवान उसे बड़ी ही दयनीय आंखों से देख रहे हैं। भगवान की आंखों में उसे बड़ी ही उदासी नजर आ रही थी। क्या भगवान की मूर्ति सजीव हो गई थी? वह सोचने लगा कि मंदिर का गर्भगृह अगरबत्तियों के धुएं से भरा पड़ा है। क्या इस धुएं के कारण भगवान के नेत्रों में जलन हो रही है, या मालाओं के भार से उनकी गर्दन झुकी जा रही है क्या? वह मन में सोचने लगा, भगवान आप थके हुए लगते हैं। माधव हाथ जोड़े हुए था। कृपया मेरे घर चलिए, मैं आपके लिए भोजन बनाऊंगा। सरल भाव से सीधे साधे माधव ने ये बात मन ही मन में कही। वह भगवान की प्रतिमा को एक टक देखता रहा। क्या भगवान मुझ पर मुस्कुरा रहे हैं? उसे लगा कि भगवान के होंठ हिल रहे हैं। उसे आश्चर्य हुआ। तभी उसे अपने कानों में एक स्वर सुनाई दिया, माधव घर जाओ, भोजन तैयार करो और फिर वापस आओ। उसे लगा भगवान ने ये बात कही। माधव ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां और भी कई भक्त थे, लेकिन भगवान ने सिर्फ उसी से बात की। उसके नेत्र खुले थे और माधव ने देखा कि प्रतिमा अभी भी मुस्कुरा रही थी। वह मंदिर से घर की ओर तेजी से चल पड़ा। रसोई घर में जाकर उसने चावल, दाल और सब्जी से सादा भोजन तैयार कर लिया। जब भोजन तैयार हो गया तो दरवाज़ा बंद करके वह मंदिर की ओर चल पड़ा। अभी वह कुछ कदम ही गया होगा कि उसे एक वृद्ध व्यक्ति ने रोक लिया। वह वृद्ध व्यक्ति बहुत ही दुर्बल था और लाठी के सहारे मुश्किल से चल पा रहा था। वह वृद्ध बोला, मैं दिन भर का भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाना दोगे? माधव को उस पर दया आ गई। आओ मेरे साथ चलो, उसने वृद्ध से कहा और उसे अपने घर ले आया। वृद्ध को थोड़ा सा खाना दिया। वह वृद्ध व्यक्ति खाना खाकर बहुत ही संतुष्ट हो गया और बोला, धन्यवाद, तुम बहुत ही दयालु हो, भगवान हमेशा तेरे साथ रहेंगे। फिर वह अपनी लाठी पकड़कर वहां से चला गया। माधव ने एक बार फिर से दरवाज़ा बंद किया और मंदिर की ओर चल पड़ा। लेकिन कुछ ही कदम गया होगा कि उसे मार्ग में एक बूढ़ी स्त्री मिल गई। वह भूखी और दुखी थी। माधव को संदेह हुआ कि क्या वह कम से कम कुछ खाना देकर ही उसका दुख कम कर पाएगा। माधव उसे अपने साथ घर ले गया और उसे पेट भर खाना खिलाया। खाना खा लेने के बाद माधव ने उसकी आंखों में संतुष्टि और प्रसन्नता की झलक देखी। वह बोली, बेटे भगवान तुम्हारा भला करे, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। उस बूढ़ी औरत के जाने के बाद माधव ने दरवाजे का सांकल लगाया और जल्दी जल्दी मंदिर की ओर जाने लगा। अभी उसने कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि पीछे से किसी ने उसका कुर्ता पकड़ लिया। वह एक छोटा सा बालक था जो भिखारी मालूम पड़ता था। अपना खाली पेट दिखाते हुए वह खाना खाने की याचना कर रहा था। माधव समझ गया कि वह भी भूखा है। उसने बिना कुछ सोचे विचारे तुरंत उसे अपने घर ले जाकर खाना खिलाया। खाना खाते समय बालक ने बताया कि वह अनाथ है और भीख मांगने को मजबूर है। माधव को उस पर दया आ गई और बोला, कल शाम को तुम फिर से मेरे यहाँ आ जाना, मैं तुम्हें खाना दूंगा। यह कहते हुए माधव मंदिर की ओर जाने लगा। तीसरी बार उसने अपने दरवाजे का सांकल बंद किया। वह मंदिर पहुंचकर भगवान की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।
और क्षमा मांगते हुए बोला, भगवान क्षमा कर दीजिए, आपको अपने घर ले जाने के लिए मुझे आने में देर हो गई। लेकिन तुम तो मुझे खाना खिला चुके हो माधव। लेकिन प्रभु कब? माधव ने चकित होकर पूछा, क्या तुमने एक बूढ़े, एक बूढ़ी और एक अनाथ बालक को खाना नहीं खिलाया? तुम वास्तव में मुझे ही खिला रहे थे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, भगवान ने कहा। लेकिन आपने मेरे साथ मेरे घर चलने का वचन दिया था। माधव ने भगवान को याद दिलाया। बहुत अच्छा, मैं चलूँगा, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, भगवान ने कहा। माधव ने अपने घर का दरवाज़ा खोला। केवल तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। भगवान वहाँ पर खड़े थे। कृपया बैठिए भगवान, आप मेरे घर पधारे हैं, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम मेरा एक फल तो आप ग्रहण कीजिए। भगवान ने फल खाया और खाकर वो चलने के लिए तैयार हो गए। माधव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। जब वह उठा तो भगवान वहाँ पर नहीं थे। वह भगवान को मंदिर तक छोड़ने के लिए जाना चाहता था। फिर भी माधव उस शाम को बहुत ही प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। गरीब माधव के घर पर भगवान आए, यह खबर पूरे गांव में फैल गई और उस गांव के जमींदार के कानों तक भी पहुंच गई। जमींदार सोचने लगा कि उसने मंदिर को बनवाने के लिए काफ़ी रुपयों का दान किया था, फिर भी भगवान उसके घर नहीं आए। वह मंदिर में जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हे प्रभु, आप मेरे घर कब पधारेंगे? उसने पूछा। यह निवेदन कम था और आदेश ज़्यादा मालूम पड़ता था। जमींदार ने प्रभु की आवाज़ सुनी। अच्छी बात है, घर जाकर मेरे लिए भोजन तैयार करो और तब मुझे बुलाने के लिए आ जाना। जमींदार मुस्कुराता हुआ घर वापस गया। उसने अपने नौकरों को बुलाकर भोजन तैयार करने के लिए कहा। जब भोजन तैयार हो गया तो जमींदार मंदिर की ओर चल पड़ा। मार्ग में एक वृद्ध व्यक्ति ने उसका मार्ग रोकते हुए कहा, मैं बहुत ही भूखा हूँ, क्या तुम भोजन खिला सकते हो? जमींदार ने उसे क्रोध से देखते हुए कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है, निकम्मा कहीं का, हट्टे कट्टे लगते हो, कहीं काम क्यों नहीं करते? और वह आगे बढ़ गया। जमींदार अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि एक बूढ़ी भिखारिन ने उसे आवाज़ दी, हे मालिक, मैं सुबह से भूखी घूम रही हूँ, किसी ने एक दाना तक नहीं दिया, मैं बहुत भूखी हूँ, भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा, कुछ खाने को दे दो। जमींदार अपने पर काबू ना रख सका। वह गुस्से में बोला, ओह, इस गांव में कितने ही कुली कबाड़ी हैं, मैंने सोचा नहीं था। वह भिखारिन पर चिल्लाया, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, चली जाओ यहाँ से। जमींदार मंदिर की ओर तेजी से बढ़ने लगा। उसने सोचा नहीं था कि उसे फिर कोई मार्ग में रोकेगा। तभी अचानक एक छोटा सा लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया और अपना पेट दिखाते हुए बोला, मालिक, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मेहरबानी करके कुछ खाने को दीजिए। जमींदार ने धक्का देकर उसे हटा दिया और मंदिर की ओर तेजी से बढ़ने लगा। जब वह मंदिर में पहुंचा तब वह हाँफ रहा था। एक बार फिर से वह प्रतिमा के सामने खड़ा था। भगवान देखिए, मैं आपको ले जाने के लिए आ गया हूँ, आपके लिए राजसी भोजन तैयार है। लेकिन मैं तो पहले ही तुम्हारे पास आ चुका हूँ, परंतु मेरी ओर ध्यान देने का तुम्हारे पास बिल्कुल समय नहीं था। जब मैं तुम्हारे पास पहले आया तुमने मुझे निकम्मा कह दिया और फिर कुली कबाड़ी बताया, और जब तुमने मुझे रास्ते में धक्का देकर हटा दिया तब तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया। जब भी मैं बहुत ही तुम्हारे पास गया तुमने मेरे साथ बहुत ही रुखाई से व्यवहार किया, फिर मैं क्यों तुम्हारे लिए समय दूं? जमींदार ने प्रतिमा की ओर देखा, लेकिन अब वह प्रतिमा कठोर पत्थर की एक मूर्ति मात्र बनकर रह गई थी। इस घटना के बाद जमींदार को समझ में आ गया कि भगवान सिर्फ मंदिर में बैठी हुई मूर्ति में ही नहीं है, बल्कि सभी आदमियों में विद्यमान है। जो दीन दुखियों की सहायता करता है वही ईश्वर की सच्ची भक्ति कर रहा है। दूसरी तरफ माधव, जो दीन दुखियों की सहायता करता था, धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी और वह भी अपने गुजारे लायक अच्छा धन कमाने लगा। 1 वर्ष के पश्चात उसका विवाह
एक बहुत ही सुंदर कन्या से हो गया और वह अपने सुखी परिवार के साथ बहुत ही आनंदमय जीवन बिताने लगा। हकीरा नाम का एक आदमी पहली बार अपने गांव से निकलकर एक नगर में आया था और देखता है कि एक पंडित जी सड़क के किनारे पर बैठे हुए भविष्य बता रहे हैं। हकीरा ने सोचा कि चलो मैं भी अपना भविष्य पता करता हूँ। पंडित जी ने हकीरा को आते हुए देखा तो सोचा कि चलो इसको चूना लगाते हैं। हकीरा का हाथ देखकर पंडित जी चिल्ला उठे, यजमान, घोर अनर्थ, राम राम राम, शनि की महादशा, केतु की अंतर्दशा, राहु तिरछी निगाह से सूर्य को देख रहा है और मंगल सर्वग्रही होकर वक्री बनकर चल रहा है। अरे अरे अरे, चंद्रमा पर तो ग्रहण लगा हुआ है और ये क्या, बुध तो क्रुद्ध होकर बैठा है। राम ही बचाए आपको, सूर्य की डिग्री बहुत ही मध्यम है और साथ ही शनि की 7.5। ओहो हो, और आपका मीन राशि इस बरस है महाविनाशी महाविनाशी। पंडित जी टेप रिकॉर्ड की तरह बजते ही जा रहे थे। जितना भी उन्हें ज्योतिष का ज्ञान था या नहीं था, सब कुछ उड़ेल कर रख दिया। सोचा कि इस ग्राहक को तो जरूर फंसाऊंगा। हकीरा बड़े ही दुखी स्वर में बोला, पंडित जी महाराज, ऐसा ना कहें, कोई तो उपाय होगा, दया करें, कुछ कृपा करें। पंडित जी बोले, वैसे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, 1100 रुपये निकालो तो एक पूजा करा देते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हकीरा रोते हुए स्वर में एक बार फिर से बोला, पंडित जी महाराज, भगवान कसम मेरे पास 1100 रुपये नहीं है। पंडित जी ने कहा, एक बार और हाथ देना, और हाथ देखकर कहा, आहा, लगता है चंद्रमा पर से ग्रहण उतर रहा है। एक काम करो, 500 रुपये निकालो, एक पूजा करा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। पंडित जी महाराज, भगवान की कसम मेरे पास 500 रुपये नहीं है। पंडित जी को लगा कि ग्राहक भाग ना जाए, इतना लालच करना ठीक नहीं है। वह फिर से बोले, एक बार अपना हाथ और दिखाओ, 1-2 चीज छूट गई हैं शायद। वह हाथ को देखते हुए बोले, लगता है सूर्य की डिग्री कुछ बढ़ गई है, और हाँ, मीन राशि तो इस साल ठीक हो जाने वाली है। एक काम करो, 100 रुपये निकालो, एक पूजा करा देते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हकीरा बहुत ही दुखी होकर बोला, पंडित जी महाराज, भगवान की कसम मेरे पास 100 रुपये भी नहीं है। इस बार पंडित जी झुंझला गए और बोले, हद है यजमान, लाइए, हाथ लाइए। और गुस्से में आकर वह एक बार फिर से हकीरा का हाथ देखने लगे। सब ठीक लग रहा है, बस ये राहु केतु और शनि का लफड़ा है। चलो भाई, तुम भी क्या याद करोगे, निकालो 11 रुपये, एक पूजा करा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हकीरा ने दयनीय सा मुंह बनाया और बोला, पंडित जी महाराज, भगवान की कसम मेरे पास 11 रुपये भी नहीं है। पंडित जी आग बबूला हो उठे और चिल्ला के बोले, अरे यार, आदमी हो या पजामे का नाड़ा, लाओ एक बार फिर से हाथ दो। चलो छोड़ो। ये कहते हुए उन्होंने हकीरा का हाथ झटक दिया और कहा, शनि का तो कुछ करना ही होगा, अब इससे कम क्या होगा, 1.25 रुपया निकालो, एक पूजा करा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हकीरा ने कहा, पंडित जी महाराज, भगवान की कसम मेरे पास 1.25 रुपया भी नहीं है। 1.25 रुपया भी नहीं है? नहीं। पंडित जी ने एक ठंडी सांस ली और कहा, जाओ वत्स जाओ, होने दो शनि का प्रवेश। जिस आदमी के पास 1.25 रुपया भी नहीं है, मैं देखता हूँ उसका शनि भी क्या बिगाड़ लेता है। होने दो शनि का प्रवेश, होने दो शनि का प्रवेश। इसके बाद हकीरा वापस अपने गांव लौट गया और वह पंडित जी जो हकीरा को चूना लगाना चाहते थे, मन मसोस कर रह गए।